हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हो? आपका कमेंट देखकर मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता रहता हूं। इससे पहले वाला वीडियो जो अपलोड किया था मैं एक डिजिट रॉक के ऊपर में, उसमें से एक भाई ने हमको कमेंट किया था कि XL6009 जो हमारा मॉड्यूल होता है ना, स्टेप ऑफ, उसके ऊपर मैं एक एक्सपेरिमेंट करो। तो देख सकते हो मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया हूँ और साथ में यहाँ पर यूज किया हूँ एक लिथियम आयन सेल, और ये देख सकते हो हमारा XL6009 का यहाँ पर देख सकते हो मॉड्यूल का यूज किया हूँ। और ये रहा हमारा बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जिंग सॉकेट, साथ में ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच भी फिट किया हूँ। ये वाला जो प्रोजेक्ट देख रहे हो, अगर इसे कोई भी बनाना चाहता है तो मैं इसका वीडियो है ना, मेकिंग वीडियो शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया हूँ, जाकर देख कर आप भी घर पे इसे बना सकते हो, ठीक है। और हाँ गाइस, उन्होंने कमेंट में लिखे हुए हैं, जाकर उनका कमेंट को आप भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। उन्होंने बोला था ये जो मॉड्यूल है ना, इसमें वो जब यहाँ पर इनपुट देते हैं 3.7 वोल्ट, तो आउटपुट हम लोग यहाँ पर जो ना ले सकते हैं 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक। लेकिन वो बोल रहे थे कि मल्टीमीटर में 12 वोल्ट शो हो रहा था, लेकिन कुछ भी 12 वोल्ट का जो इक्विपमेंट होता है ना, जो कंपोनेंट होता है ना, वो रन नहीं करता था। हम लोग भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखते हैं हमारे साथ में क्या होता है। 12 से लेकर 24 वोल्ट तक यूज होने वाला जो भी यहाँ पर मेरे पास में सामान था, उसे रखा हूँ मैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जैसे कि मेरे पास में 3 तरह का RGB LED जो हमारा 12 वोल्ट से वर्क करता है। इसके बाद में मेरे पास में 12 वोल्ट का तूफानी फैन, हम लोग इसे 24 वोल्ट से भी चला सकते हैं। ये हमारा है राउटर जो हमारा 12 वोल्ट से वर्क करता है। और ये हमारा है एक कैमरा का लाइट, आप सभी को मालूम होगा ये 9 से लेकर 12 वोल्ट तक वर्क करता है। सबसे पहले हमें गाइस क्या करना है, यहाँ पर इस मॉड्यूल का है ना, हमको इनपुट वोल्ट चेक करना है, उसके बाद में आउटपुट वोल्ट चेक करना है। तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ मल्टीमीटर का, और देख सकते हो मैं एक नया सा मल्टीमीटर खरीद के लेके आया हूँ, इसका वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसे सेटअप कर लेता हूँ वोल्ट में, और अभी आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि इसका इनपुट वोल्ट जो है ना अभी कितना है। तो यहाँ पर एक स्विच रखा हूँ, इसे करता हूँ ऑन, और करते हैं यहाँ से टेस्ट इनपुट वोल्ट। तो देख सकते हो यहाँ पर अभी जो शो हो रहा है इनपुट वोल्ट 3.94, और आउटपुट वोल्ट यहाँ पर मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि कितना अभी ये दिखा रहा है। तो गाइस देख सकते हो अभी जो यहाँ पर इसका आउटपुट वोल्ट 4.80 दिखा रहा है। हमें यहाँ पर पूरा 12 वोल्ट करना है, उसके लिए यहाँ पर देख सकते हो एक पोटेंशियोमीटर है। हमें इसे क्या करना है ना, इसे घुमाना है एंटी क्लॉक साइड में। तो यहाँ पर मैं टेस्टर से इसे घुमा देता हूँ, और इसे घुमा कर हमें पूरा 12 वोल्ट में सेटअप करना है। 6 वोल्ट पूरा हमें यहाँ पर 12 वोल्ट में से सेटअप कर लेना है। 11.32, अब गई देख सकते हो यहाँ पर मैं सेटअप किया हूँ 12 वोल्ट 30। उसे थोड़ा सा हल्का सा कमा लेता हूँ, क्योंकि पूरा मैं यहाँ पर 12 वोल्ट में सेटअप कर देता हूँ। अब गई देख सकते हो 12.04 यहाँ पर वोल्ट है। अब हम लोग करेंगे टेस्ट, तो मैं इसे यहाँ पर हटा लेता हूँ और करता हूँ मल्टीमीटर को रखता हूँ साइड में। सबसे पहले हम इस LED को चेक करने वाले हैं, जो हमारा RGB LED है। तो ये देख सकते हो, इसे मैं पहले यहाँ पर टेस्ट करके देखता हूँ कि ये वर्किंग करता है या नहीं करता है। तो गाइस देख सकते हो ये तो हमारा देख सकते हो ऑन हो चुका है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर ब्राइटनेस के साथ में ग्लो हो रहा है। अभी यहाँ पर ना सुबह के टाइम में कर रहा हूँ, शायद आपको ठीक से इसका ब्राइटनेस नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा सा ब्राइटनेस कर लेता है। थोड़ा सा आपको नज़दीक दिखा देता हूँ जिसका कुछ समझ में आ जाए। तो देख सकते हो, तो ये तो अच्छा खासा ग्लो कर रहा है। इसके बाद में इसे मैं हटाता हूँ, दूसरे को चेक करके देखते हैं कि इसमें ब्राइटनेस कैसा होता है। 12 वोल्ट से तो इजीली यहाँ पर चल भी जाता है। ओ गाइस देख सकते हो, इससे आपको पता लग जाएगा कि ये अच्छा सा वर्किंग कर रहा है 12 वोल्ट में। इसके बाद में मैं आपको हमारा जो तीसरा जो था हमारा ये वाला जो चैन RGB चैन, इसे भी हमको टेस्ट कर लेना है। तो इससे भी मैं यहाँ पर फिट कर लेता हूँ, और गाइस देख सकते हो ये तो आपको दिखाई दे रहा है एकदम पूरा बढ़िया से ग्लो कर रहा है, और इसका जो यहाँ पर ना ब्राइटनेस भी पूरा ठीक ठाक है। तो यहाँ पर जो मेरे पास में 3 LED था जो हमारा RGB में, उसे तो हम लोग चला के देख लिए। बाकी का भी जो है उसे भी हम लोग चला के देखेंगे। वीडियो लॉन्ग नहीं करूँगा, उसके लिए मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो इसके बाद में ये वाला हमारा पास में जो कैमरा का जो लाइट होता है ना, वो मेरे पास में है। और इसके पीछे साइड में अगर देखो तो यहाँ पर हमारा लिखा भी गया है कि 9 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक ये वर्क कर लेगा। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका कनेक्टर ले रहा हूँ, ये वाला पिन, इसे मैं यहाँ पर घुसाता हूँ और करता हूँ इसके साथ में इसे कनेक्ट।
और यहाँ से करता हूँ ऑन। तो गाइस जैसा मैं यहाँ पर ऑन किया हूँ, तो हल्का से यहाँ पर बढ़ा के देखता हूँ। तो गाइस देख सकते हो, पहले तो मैं यहाँ पर ना वाइट एलईडी जो जलाया हूँ, जैसे मैं इसे बढ़ा रहा हूँ तो देख सकते हो ये कम जा रहा है, मतलब कि इसका ब्राइटनेस बहुत लो है। तो देख सकते हो अगर मैं इसका वार्म एलईडी जो है ना उसे ऑन करना चाहूँ तो देख सकते हो ये भी कम जाता है। वाइट जैसे ही बढ़ता है वैसे ही कम भी जाता है, देख सकते हो। तो ये प्रॉब्लम शायद आपके साथ में भी हो रहा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको लाइव दिखा रहा हूँ, मतलब कि कोई भी यहाँ पर फेक नहीं है। तो देख सकते हो, और अभी भी अगर दिखाऊँ तो इसका वोल्ट दिखाऊंगा कि कितना वोल्ट भी दिखा रहा है। तो देख सकते हो अभी तो ये हमारा 5.25 दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक लोड लगा हुआ है ना। तो जैसे मैं इसे ऑफ करूँगा, आप गाइस देख सकते हो ये 12 वोल्ट हो गया, और इसे ऑन करते वक्त ये यहाँ पर वोल्ट कम जाता है। तो ये था हमारा लाइट। इसके बाद में हम लोग दूसरा कुछ टेस्ट करेंगे। इसके बाद मैं करने वाला हूँ राउटर। उससे पहले हम लोग फ़ैन को चला के देखते हैं। राउटर को रखता हूँ सबसे लास्ट में, राउटर का टेस्ट करेंगे। तो ये रहा मेरे पास में फ़ैन, और यहाँ पर उससे पहले मैं यहाँ पर वोल्टमीटर को कनेक्ट कर लेता हूँ इसके साथ में, पता भी लग जाए कि वोल्टेज कितना यहाँ पर ड्रॉप होता है। तो यहाँ पर मैं पूरा सेटअप करके रखा हूँ, सभी को एक साइड कर लेता हूँ। तो आप गाइस देख सकते हो यहाँ पर 12.05 वोल्ट अभी दिखा रहा है। तो करता हूँ इस फैन के साथ में इसे कनेक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा पावर इंडिकेटर इसका ऑन हो चुका है। तो देखते हैं फ़ैन को चलाकर। तो गाइस देख सकते हो फ़ैन हमारा हल्का भी वर्किंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैं फ़ैन के साथ में कनेक्ट किया हूँ, और देख सकते हो यहाँ पर वोल्टमीटर देख सकते हो कितना डाउन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो 2.54 वोल्ट दिखा रहा है, और देख सकते हो फ़ैन देख सकते हो कितना स्लो घूम रहा है। जैसे मैं यहाँ पर फ़ैन को ऑफ करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो गाइस थोड़ा हल्का हुआ है, यहाँ पर कम रहा है वोल्ट। तो मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा के देख लेता हूँ, 24 वोल्ट करके देखता हूँ, शायद उसमें हमारा ये फ़ैन वर्किंग करेगा। तो गाइस यहाँ पर 24 वोल्ट नहीं हुआ है, उससे पहले ही यहाँ पर कटअप हो रहा है, मतलब कि हमें इसे 18 वोल्ट में सेटअप करना पड़ेगा। आप गाइस देखो मैं यहाँ पर 18 वोल्ट में इसे सेटअप किया हूँ। फ़ैन को चला के देखते हैं कि इस बार ये चल पाता है या नहीं। इस बार थोड़ा सा स्पीड हुआ है, इतना स्पीड भी नहीं हुआ है, हल्का हल्का, और हवा तो टोटल नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे डायरेक्ट राउटर को। तो मेरा राउटर जो है ना ये हमारा 12 वोल्ट से वर्क करता है। तो इसे फिर से मैं 12 वोल्ट में सेटअप करता हूँ। तो यहाँ पर 12.46 वोल्ट सेटअप किया हूँ, और करता हूँ राउटर के साथ में कनेक्ट। तो यहाँ से हमारा इंडिकेटर शो होगा कि ये कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर गैस एक भी एलईडी यहाँ पर ग्लो नहीं हो रहा है। आपको थोड़ा सा नज़दीक दिखा देता हूँ, नज़दीक देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक बार ना एम्पेयर भी आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि आउटपुट एम्पेयर जो है कितना दे रहा है। यहाँ पर सभी को पहले मैं हटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसे एम्पेयर को सेटअप कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैं यहाँ पर एम्पेयर में सेट कर दिया हूँ। इसका एम्पेयर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि आउटपुट एम्पेयर ये कितना दे रहा है हमें। गाइस देख सकते हो आउटपुट एम्पेयर इसका है 4.84, और ये हमारा जो लाइट है ना गाइस ये हमारा 4 एम्पेयर में अच्छा खासा वर्किंग कर रहा है। लेकिन लाइटिंग का देख सकते हो कितना धीमा धीमा ये जल रहा था, मतलब कि उतना ज़्यादा ही ब्राइटनेस नहीं है, और ये हमारा राउटर भी नहीं चला। अगर इसे 2 एम्पेयर भी अगर जो हम लोग देते हैं तो ये वर्किंग करता है। सिर्फ हमारा जो ये वाला जो एलईडी जो था जो हमारा हाफ एम्पेयर में रहता है ये जला, लेकिन हमारा जो राउटर था ये भी वर्किंग नहीं किया, ये लाइट भी वर्किंग नहीं किया, और साथ में ये वाला फ़ैन भी हमारा वर्किंग नहीं किया। ठीक है, आप लोग का कमेंट था इसके ऊपर में, तो मैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हूँ। हम लोग इससे जो है ना उतना ज़्यादा जगह में यूज नहीं कर पाएंगे, जैसे कि हमको ज़्यादा एम्पेयर जहाँ पर ज़रूरत होता है उस जगह पे
हम लोग इस मॉड्यूल का यूज नहीं कर पाएंगे। जस्ट हमें कुछ दिखाना है, जहाँ पर हमको हाफ एम्पेयर से कम हो वहाँ पर हम लोग इस मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। तो आप लोग का कमेंट था, इसलिए मैं वाला वीडियो को बनाकर दिखाया हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।